अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ, इस वक्त हम जा रहे हैं जहाज़ बांडा की तरफ। तो ये जहाज़ बांडा का ट्रैक है जी। टकी टॉप तक हम जीप पे आए थल से, और वहाँ से हमने जो है ना जहाज़ बांडा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपको एक मुनफरद सफ़र कराने लगे हैं, और ये सफ़र है टकी बांडा से जहाज़ बांडा तक। और अगर थल बाज़ार से आपने आना हो, थल बाज़ार से आप टकी बांडा तक जीप में आएंगे, और उसके आगे पैदल ट्रैक है। और ये सारा ट्रैक सैफुल्ला भाई ने स्पेशल वीडियो बनवा कर हमें भेजा है। तो आएँ उन्हीं की ज़ुबानी हमें सुनते हैं कि कैसे और कहाँ से गुजरा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ, इस वक्त हम जा रहे हैं जहाज़ बांडा की तरफ। तो ये जहाज़ बांडा का ट्रैक है जी। टकी टॉप तक हम जीप पे आए थल से, और वहाँ से हमने जो है ना जहाज़ बांडा जाने का इरादा किया हुआ है। तो अब हम ये चढ़ाई चढ़ ली हमने, तकरीबन कोई 20 मिनट की चढ़ाई थी। तो ये हम चढ़ गए जी। शुरू में आती है, थोड़ी सी मुश्किल भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप चढ़ें तो कम से कम आपको 20 से 25 मिनट लग सकते हैं जी। तो उसके बाद फिर आपको आगे का जो रास्ता है वो ऐसा मिलेगा, बिल्कुल प्लेन। किसी जगह पे नीचे को जाना पड़ता है, किसी जगह को ऊपर जाना पड़ता है। तो ये जो है ना जहाज़ बांडा का ट्रैक है। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको आज जहाज़ बांडा तक ले जाते हैं, और रास्ते में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके हवाले से भी हम आपको बताते चलेंगे जी। ये चढ़ाई के बिल्कुल एंड पर थोड़ी देर स्टे करने के लिए, रेस्ट करने के लिए ये जगह बनी हुई है। यहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं जी। तो उसके बाद जो है ना आपका सफ़र दोबारा से शुरू होगा। तो यहाँ से आगे ये रास्ता जो है ना उतराई है जी, ये देखें जी। तो ये रास्ते के मनाजिर है जी। हाँ, ट्रैक बना हुआ है, बंदा पैदल भी आराम से जा सकता है। अगर आप घोड़े करना चाहें तो टकी टॉप से आपको घोड़े वगैरह भी जो है ना मिल जाएंगे। तो ये रास्ता है जहाज़ बांडा जाने का जी। तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद आगे की खूबसूरत व्यूज़ और जहाज़ बांडा के बुलंदो बाला पहाड़ और उसके हसीन मनाजिर इंशाल्लाह आज दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। तो अब हम पहुंच गए हैं जी रास्ते के बिल्कुल बीच में ही जी, जहाँ से मतलब दोनों साइड के रास्ते जो है ना बिल्कुल तकसीम हो जाते हैं। तो एक चीज़ इंतहाई ज़रूरी है जो मैं आपको बताता चलूँ कि टकी टॉप से लेके जहाज़ बांडा जाते वक्त रास्ते में जो है ना कोई चश्मा वगैरह मतलब बहुत जल्दी नहीं आता, घंटे बाद इस तरह आपको कोई चश्मा वगैरह मिलता है। तो इसीलिए आप जब भी आएँ अपने साथ कोई कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह पानी वगैरह की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें, और इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, क्योंकि रास्ते में जो है ना अक्सर पैदल जाते हुए प्यास लग जाती है, तो पानी की फिर बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात का इंतहाई ख्याल रखें जी। ये रास्ते के मनाजिर है जी। बिल्कुल चढ़ाई ख़त्म होने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत उतराई शुरू हो चुकी है। तो ये उतराई है, हम वापस नीचे को उतर रहे हैं। तो एंड पे जाके जो है ना एक चढ़ाई आती है, वो भी हल्की सी चढ़ाई है, मतलब इतनी सख्त नहीं है। तो बाकी रास्ता इसका जो है ना बिल्कुल सीधा है, तो आप आसानी जा सकते हैं जी। तो ये जी हम पहुंच गए हैं जी, जहाँ पे चंद होटल बने हुए हैं चाय वगैरह के लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पानी वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ से आगे तकरीबन जहाज़ बांडा आधे घंटे का रास्ता रहेगी है हमारे हिसाब से, जो यहाँ के लोकल है उनके हिसाब से। बाकी जो टूरिस्ट हज़रात हैं उनको यहाँ से आगे कम से कम घंटा लग सकता है जी। तो ये इलाका है, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है इसके जी। हर तरफ ग्रीन पहाड़
और दियार के दरख्त। तो इंशाल्लाह अब कुछ देर बाद हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे जहाज़ बांडा पे, तो हमारे साथ रहिए जी। कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा करने का तरीक़ा है जी। यहाँ पे आपको ठंडे से ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स आपको मिलेगा। पानी की बोतलें भी है, स्टिंग है, और इसके साथ कोक वगैरह ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये जहाज़ बांडा के रास्ते में थोड़ी देर स्टे के लिए आपको ये जगह मिलेगी। यहाँ पे आप स्टे करें, चाय पिए, बोतल वगैरह। तो ये 2 होटल बने हुए जी। यहाँ पे दुकान भी है, आपको बिस्कुट वगैरह ये चीज़ें भी यहाँ से मिल जाएंगे जी। ये चश्मा है जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन इसका पानी है। तो ये चश्मे पे जब आप पहुँचें इस रास्ते में, तो इसका पानी आप ज़रूर पी लें। बहुत ही ठंडा और बहुत ही जायकेदार इसका पानी है जी। बस हम इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद जहाज़ बांडा पहुंचने वाले हैं, तो हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। मैं आपको बताता चलूं कि जहाज़ बांडा के रास्ते में आपको किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर 1 पे आपको जहाज़ बांडा जाते हुए आपको मज़बूत शूज़ लेने होंगे, मतलब स्लिपरी ना हो और उसके ग्रिप जो है ना उसका अच्छा हो। ये देखिए जी, ये रास्ता जो है ना स्लिपरी है, मिट्टी, लाल मिट्टी है, इस पे अक्सर स्लिप हो जाता है बंदा। तो उसके लिए जूते जो है ना आपके पास अच्छे से अच्छे होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपके साथ स्टिक का होना बहुत लाजमी है। स्टिक अगर आपके पास नहीं है तो टकी टॉप में आपको स्टिक मिल जाती है, 50 रुपये में आपको एक स्टिक देते हैं वो। इसके अलावा अगर आप दूसरा स्टिक इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आपको थल से भी मिल सकती है, और अपने साथ आप उधर से भी ला सकते हैं। तीसरा, ये इस रास्ते पे जाते हुए आपको ये चीज़ आपके लिए बहुत लाजमी है कि जो गैर ज़रूरी सामान है, मतलब वज़नी चीज़ें हैं और गैर ज़रूरी है जिसकी जहाज़ बांडा में ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उन चीज़ों को आप या तो थल में रखें। अगर थल में आप नहीं रख सकते और साथ लाना चाहते हैं तो फिर खच्चर आप ज़रूर करें। टिकी टॉप से आपको खच्चर मिल जाएगा, तो खच्चर उसके लिए ज़रूर करवाएं। उसके अलावा जहाज़ बांडा में कोट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि रात को ठंड होती है, चादर और गर्म कपड़े। तो रास्ते में जो है ना आपको ये चीज़ें रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रास्ते में आप बिल्कुल जो है ना, जब मौसम धूप हो तो आप जैकेट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाज़ बांडा में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो घोड़े आपको जो है ना रास्ते में भी मिल जाते हैं और टिकी टॉप से भी मिल जाते हैं जी। घोड़े वाले क्या चार्ज लेते हैं इनसे हम पता करते हैं टिकी टॉप से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई जान आपका? मुमताज़ अली। मुमताज़ अली भाई, आप टिकी टॉप से जहाज़ बांडा कितने चार्ज लेते हैं जी एक घोड़े की जी? एक घोड़े के 1500 जी। 1500 जहाज़ बांडे तक। जहाज़ और जहाज़ बांडा से आगे अगर किसी ने जाना हो कटोरा लेक, तो छोटा कटोरा तक आप कितने चार्जेस लेते हैं उससे? और उससे भी 1200। 1200। अगर गुंजाइश कर लें तो? गुंजाइश कर ले तो बस 1000 रुपये। 1000 रुपये। तो जी ये देखिए, इस हिसाब से आप अपना बजट तैयार कर लें। तो ये घोड़े वालों का रेट है जी। टिकी टॉप से जहाज़ बांडा तक 1500, और जहाज़ बांडा से आगे छोटा कटोरा तक आपको देने होंगे मैक्सिमम 1000 से 1200, 800। तो ये इनका जो है ना रेट है आम दिनों का। ठीक है जी। तो इसी हिसाब से आप जब भी आए जहाज़ बांडा अपना बजट इसी हिसाब से तैयार कर लीजिए। हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल जो है ना जहाज़ बांडा के करीब पहुंच चुके हैं। सामने जहाज़ बांडा है, इसके होटल है जी। तो अब हम मकामियों से पूछते हैं कि कितना रास्ता रह गया है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब क्या हाल है? कितना रास्ता रह गया जी आगे? अच्छा, वैसे अंदाज़तन कितना रास्ता रह गया होगा? 10 मिनट का रास्ता। 10 मिनट का सफर है जी। शुक्रिया जी।
तो ये जो मकामी है रास्ते में आपको जगह जगह पर मिलते हैं, तो जब आप इनसे टाइम पूछते हैं कि कितना रास्ता रह गया है, तो ये आपको बताएंगे कि 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट। तो आपने इस बात का बहुत ही ख्याल रखना है, क्योंकि ये अपने हिसाब से बताते हैं। इनको 10 मिनट लगते हैं, आपको नहीं लगते। जो टूरिस्ट है, सयाह हज़रात हैं, उनको इस हिसाब से 10 मिनट नहीं लगते। अब मुझे अंदाज़ा है कि मुझे 10 मिनट लगेंगे, लेकिन जो आप लोग आते हैं ना, तो आपको कम से कम यहाँ से ये होटल तक जाने में 20 मिनट लगेंगे। तो आपने इस बात को बिल्कुल माइंड नहीं करना, क्योंकि ये आपको हौसला देते हैं ताकि आप पहुँच सके वहाँ तक, मकाम तक, अपनी मंजिल तक। तो इंशाल्लाह आप कुछ ही देर बाद, तकरीबन 10 मिनट, मेरे हिसाब से 10 मिनट के बाद मैं जहाज़ बांडा पहुँच जाऊँगा, और जहाज़ बांडा के बेहतरीन नज़ारे आपको इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और अब हम पहुँच गए हैं जहाज़ बांडा। ये है जहाज़ बांडा के हसीन और जमील मनाजिर। तो अब मैं लगा है यहाँ तक टिकट आपसे पूरे 2 घंटे। तो पूरे 2 घंटे में मैं पहुँच गया हूँ जहाज़ बांडा। तो आप लोगों को यहाँ तक लगेंगे कोई 3-3.25 घंटे आप लोगों को यहाँ तक आने में लगेंगे पैदल। अगर आप घोड़े में आते हैं तो 1 घंटा 40 मिनट या 1.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। तो ये मनाजिर है जहाज़ बांडा की। होटल है जहाज़ बांडा में, बेशुमार होटल बने हुए हैं जगह जगह पे। यहाँ पे होटल नॉर्मली होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन होटल बनाने के लिए मटेरियल जो है ना लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए मैक्सिमम सारा बिल्कुल जो है ना नॉर्मल होटल बने हुए हैं, जिनका रेट तकरीबन है 1500 से 2500 तक। आम दिनों में ये चार्ज करते हैं। अगर रश हो तो रश के दिनों में अक्सर 3000 तक, 3500 तक इनका रेट बढ़ जाता है। तो ये है जहाज़ बांडा और इसके मनाजिर। तो जो भी साथी आना चाहते हैं कुमराट वैली, जहाज़ बांडा, तो हमारी खिदमत हासिल करने के लिए हमसे रब्ता करें। होटल के लिए, गाड़ी के लिए और टूर गाइड, घोड़े वगैरह के लिए तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन सर्विस देंगे, इंशाल्लाह मुतमईन रहेंगे। तो ये मनाजिर है जहाज़ बांडा के। अब इंशाल्लाह सुबह हम यहाँ से निकलेंगे कटोरा लेक के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको पूरा दिखाएंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। ये हमने कैंपिंग यहाँ लगा दी है बिल्कुल छोटा कटोरा लेक के पास। तो आज का क़याम हम यहाँ पे करेंगे। हमारे साथ है सलमान भाई। सलमान भाई, कैसे यहाँ रात गुजारा हो जाएगा आपका? बड़ा ज़बरदस्त, बहुत मज़े का मौसम है। अच्छा, इंशाल्लाह। आगे रखे कटोरा। ये है जी छोटा कटोरा। अब हम छोटा कटोरा में से जा रहे हैं जी बड़ा कटोरा की तरफ। तो इस पे जाने का फ़ायदा ये है कि आपका काफ़ी रास्ता जो है ना इस में से निकल जाता है। मतलब आप उस पहाड़ी की तरफ से अगर जाते हैं तो आपको बहुत टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर कश्ती में जाता है
तो आपको टाइम जो है ना बहुत ही कम लग जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ से कश्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी कश्ती में भी आप भी जो भी लोग यहाँ आए और कटोरा लेक जाने के ख्वाहिश रखते हो तो वो इस कश्ती पे ज़रूर जाएं, इस छोटी लेक पे कश्ती पे जाएं ताकि आपका रास्ता मुकम्मल तौर पे आसान हो जाए। शुक्रिया जी। तो इंशाल्लाह हम कटोरा लेक पहुँच के उसके मनाजिर भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे जी। तो इंतहाई मुनासिब इनका कीमत है जी। ये हमारे भाई है। तो दोस्तों ये है छोटा कटोरा लेक। तो अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं छोटा कटोरा पे। तो यहाँ से अब आप जो है ना इसी रास्ते से ये जो लोग आ रहे हैं जी, इसी रास्ते से आप बड़ा कटोरा लेक की तरफ जा सकते हैं जी। ये बड़ा कटोरा लेक का रास्ता है। तो ये सयाह यहाँ आए हुए हैं। तो अब ये जा रहे हैं अपर कटोरा की तरफ। तो इंशाल्लाह हम वहाँ जैसे पहुँचेंगे वहाँ की भी वीडियोस और ख़ूबसूरत नज़ारे इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे जी। दोस्तों तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा स्टे था आज छोटा कटोरा के पास। तो स्टे करने के बाद सुबह हम निकले हैं 8 बजे छोटा कटोरा से होते हुए अपर कटोरा की तरफ। तो यहाँ पे कश्तियाँ बनी हुई है। जब आप कश्तियों में जाते हैं इस छोटे कटोरा पे तो ऊपर वाला जो ये रास्ता जो है ना ऊपर वाला, तो ये आपका काफ़ी रास्ता जो है ना निकल जाता है। तो इसलिए आप कश्ती पे बैठने से आप जल्दी जो है ना छोटा कटोरा तक पहुँच जाते हैं। तो ये मनाजिर है छोटा कटोरा लेक के, क्या ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये बर्फ़ का एक तो पड़ा हुआ है बीच में, देखिए। तो बहुत ही हसीन मनाजिर है। इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद हम पहुँचेंगे बड़ा कटोरा में। तो इंशाल्लाह उसके मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आप छोटा कटोरा क्रॉस करते हैं तो उसके बाद फिर ये ट्रैक बना हुआ है। ये थोड़ी सी चढ़ाई है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो ये रास्ते से इसी रास्ते से आपको जाना होगा कटोरा की तरफ। तो इसके बाद जो आगे आता है रास्ता वो प्लेन है। फिर एंड पे जाके चढ़ाई आती है जो कटोरा के साथ है। ये देख सकते हैं आप ट्रैक। तो ये भी मतलब इतना कोई डेंजरस नहीं है, अच्छा है, बंदा खुल के जा सकता है। अब हम कटोरा लेक के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और ये रास्ता है आखिरी जहाँ से आपको कटोरा पे नज़ारा का कटोरा लेक का नज़ारा मिल जाएगा।